नहीं, लेकिन आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास। आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है। अरबों रुपए हैं। एग्जैक्टली, अरबों रुपए। अब ये सोचें, नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना भाई, ये सारे इसी पे लग गए ना, सारे इसी पे लग गए। क्योंकि अब कौन अपना नुकसान जो है वो किस हद तक अफोर्ड कर पाएगा। नुकसान जहां बीसीसीआई को हो रहा है मैंने पहले कहा डॉलर का, जी मैंने आपको पहले कहा $50 मिलियन का, पाकिस्तान को कितने $1 मिलियन का होगा? पाकिस्तान को सारा ही नुकसान होगा। नुकसान है ना, तो नुकसान तो तीनों तरफ 7 अरब रुपए का गद्दाफी मैं तो कहती हूं स्टेडियम बना देते हैं बॉर्डर के ऊपर, आधा हिस्सा इंडिया का, 7 बिलियन रुपीस का आपका गद्दाफी स्टेडियम का प्रोजेक्ट है। प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई बता दो कि क्या सभी को प्रॉब्लम है। देखिए उन टीमों की जो अपनी तैयारियां चल रही, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उन लोगों को है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर्स हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी है, उनको ब्रांड एक्टिवेशन शुरू करनी है, उनको सिर्फ स्पॉन्सर करके भूल नहीं जाना होता। वो उस इवेंट के अराउंड अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अपने मिनट्स बेचने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्लॉट्स बेचनी होती है, बहुत सारी चीजें कि होगी तो यहीं पे आना है तो आए, नहीं तो किसी और को भेज दें। अगर नहीं आएंगे तो हमें फिर निकाल दें। ये आईसीसी के लिए कितना बड़ा इस वक्त देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप माइनस कर ही नहीं सकते, और इसका नुकसान शायद पाकिस्तान और इंडिया को उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि जितना आईसीसी को और ग्लोबल क्रिकेट को होगा, खास तौर पर उन कंट्रीज को जो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आईसीसी की फंडिंग पे, जो जिनकी अपनी लीग्स इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, या जिनके अपने बायलैटरल क्रिकेट की इतनी ज्यादा इनकम्स नहीं है, या जो छोटी कंपैरेटिवली छोटी मार्केट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक मैच बहुत ज्यादा रेवेन्यू बना के देता है। और इसका मतलब कि इंडिया में जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली पॉलिटिकलाइज है। अभी आपको याद होगा कि आपका ख्याल है कि सियासी अंदाज 100% ये पॉलिटिकल गेम है और इसमें वोट का अमल दखल है। ये चीज़ें सारी, इनको भी इंडियन जर्नलिस्ट ये बातें नहीं करते। हमें साफ और वाज़ेह बात करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के अवाम भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम भी ये चाहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए। बात करते हैं हम हर टाइम मानते हैं, और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि यार हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, हम कहाँ जाएंगे। तो भाई फिर अगर ये चीज होनी है, या तो फिर आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ रीजन हमारा क्रिकेट बोर्ड वीक क्यों है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ, ये जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, वो एसोसिएशन के उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो चलाते हैं। वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा स्थिति वाकई चिंताजनक है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच चल रही खींचतान ने क्रिकेट की दुनिया में एक नया मोड़ ला दिया है। पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीसीबी आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो चुका है कि वह चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट को मैनेज करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ 2 महीने की सैलरी देने भर के पैसे पीसीबी के पास हैं, और इस हालात में अगर उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर समझौता नहीं किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ताकत और ब्रांड वैल्यू ने साबित कर दिया है कि क्रिकेट के फैसले अब आर्थिक शक्ति के आधार पर लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट विशेषज्ञ इस मामले को कैसे देख रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह है। साथ ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन हालातों में पीसीबी के पास क्या विकल्प बचे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आसपास शॉप, रेस्टोरेंट बने हुए, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है, वो उनका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बर्डन नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ आपका पैसा नेशनल क्रिकेट अकेडमी, आपकी जो रीजनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल की जो टीम्स है उसके लिए, या पाकिस्तान के लिए, इन चीजों के आपके पास पैसा होना चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम तगड़े हो जाए। अब मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में अगर पैसा लग रहा है, ये नेशनल स्टेडियम में अगर पैसा लग रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये एसोसिएशन लोग चला रहे होते, तगड़े लोगों के हाथ में ये एसोसिएशन होती। अब मुझे एक बात बताएं, हैदराबाद लोग के हाथ में होती, ठीक है, लाहौर स्टेडियम होता, कराची होता, सियालकोट होता, गुजरांवाला होता, शेखोपुर होता, ये जितने भी स्टेडियम जो इस टाइम बिल्कुल बेजान हो चुके हैं ना,
ये लोगों के हाथों में होता ना, आप देते जो आईसीसी है, जो आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप वगैरह जो भी है, इट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज आल्सो ओन्ड बाय मतलब इंडियंस। तो जो आपका 70 अराउंड 70 मे बी इवन मोर देन 70% पैसा आपका जो आईसीसी को मिलता है वो इंडियन मार्केट से आता है। तो यू कांट कंपेयर इंडियाज पोजीशन विद बीसीसीआई पोजीशन विद एनी अदर क्रिकेट बोर्ड। द थिंग इज दिस दैट आई टर्म इट एज, देखिए एक चीज तो पहले क्लैरिटी आप रखिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये नहीं कहती कि जी आप इंडिया पाकिस्तान से ना खेलें क्रिकेट में, ठीक है। मतलब आईसीसी इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आईसीसी इवेंट्स हो रहे हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट हो रहे हैं न्यूट्रल वेन्यूज पे, वहां पर कोई इशू नहीं है, ठीक। आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी टीम इवेंट्स। बायलैटरल सीरीज तो 2012 से ठीक, वो तो अपनी जगह, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में, एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स में इंडियन गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, मतलब इंडिया पाकिस्तान से खेल रहा है, ओके। मसला सिर्फ आता है जब पाकिस्तान जाने की बात, जब लास्ट ईयर एशिया कप का भी हुआ, अब इस दफा जो है चैंपियंस ट्रॉफी का भी हुआ, ठीक। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का तो स्टांड बड़ा क्लियर, आई बी वेरी, मतलब उन्होंने तो अपनी चीज बता दी। आज बल्कि ये खबर भी आई है कि शायद जो उनकी इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी विड्रॉ कर गई है, जो T20 वर्ल्ड कप होना है ब्लाइंड टीम्स का यहाँ पर पाकिस्तान में 23 नवंबर से, ठीक है, वो भी विड्रॉ करके उनको परमिशन नहीं मिला। आई थिंक नाउ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू बी प्रोएक्टिव। भाई आप फैसला कर लो कि आपने करना क्या है। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर मोहसिन नकवी साहब इज नॉट बीइंग क्लियर, is not being honest with the people here. He is trying to hide facts. He knows everything that's going on. कल भी उससे सवाल ये हुआ कि भाई आप हमें ये बताएं कि क्या आपको बायोलैटरल मॉडल एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जो सब में बटता है, बिकॉज़ एवरीबॉडी सब में बटता है। इसकी मिसाल ये देख लेना कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मैच लाजमी हर आईसीसी इवेंट में हो, एशिया कप में लाजमी, और ना सिर्फ टॉप लेवल के मेंस क्रिकेट में, सीनियर मेंस क्रिकेट में, अंडर 19 में ये होता है, विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, इवन अंडर 19 विमेंस एशिया कप में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाजमी हो गया। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने माजरत कर ली है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के अराउंड नहीं होता तो कबड्डी टीम भी आ जाती है और ब्लाइंड टीम भी आ जाती है, MMA वाले भी आते हैं। सिर्फ वो अपने इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ब्लाइंड वालों को भी रोक दिया और कबड्डी वालों को भी रोक दिया, क्योंकि ये आवाजें उठ रही थी ना कि भाई अगर आप ब्लाइंड और कबड्डी वालों को अलाउ कर रहे हैं, जिस दिन ये खबर आई है कि इंडिया ने आईसीसी को कहा है कि हम नहीं आ सकते, उस दिन इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी दे दिया कि आप जा सकते हैं। बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको रोका। मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। तो लिहाजा अब चूंकि कबड्डी और ब्लाइंड टीम भी आउट हो गई, तो अब तो हम बिल्कुल इस बात को समझें कि उनके कोई इरादे नहीं। देखिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ना लास्ट मोमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, माजी में भी जो, बट अगेन वो बायलैटरल सीरीज थी 2004 में जब इंडिया की टीम ने यहाँ आना था, आखिरी मोमेंट्स में वो फैसला हुआ, लेकिन उसको हम आईसीसी से मिला नहीं सकते। अब आईसीसी पे बड़ा एक कड़ा वक्त है और आईसीसी कैच 22 सिचुएशन में, और यहाँ पे वाकई जो मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने बात की कि अब आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का सोचना है। आईसीसी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी का सोचना है दीगर 6 पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स को कि वो क्या फैसला कर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा स्थिति वाकई गंभीर है। चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंटों की मेज़बानी को लेकर पीसीबी की आर्थिक और प्रबंधन क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट विशेषज्ञ खुद इस बात को मान रहे हैं कि पीसीबी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां एक और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ताकत और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू ने उन्हें क्रिकेट के सबसे बड़े फैसलों का केंद्र बना दिया है। वहीं दूसरी ओर पीसीबी की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वे अपने खिलाड़ियों और कर्मचारियों की सैलरी देने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल पर सहमति का सवाल हो या चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन का मामला, हर बार पीसीबी को अपनी सहमति, आर्थिक और रणनीतिक ताकत का एहसास होता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी खुद को सबसे आगे साबित कर दिया है। भारत के पास आज एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने की गारंटी देते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान को अभी अपनी बुनियादी व्यवस्थाओं में सुधार की ज़रूरत है। इस पूरी स्थिति में यह साफ हो जाता है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रह गया है, बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत है, वहीं खेल के बड़े फैसले ले सकते हैं।
पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है कि पीसीबी को भारत से सीखना चाहिए कि कैसे क्रिकेट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि पीसीबी इस मुश्किल दौर से बाहर कैसे निकलेगा? क्या वे अपने खिलाड़ियों और फैंस को वो भरोसा दिला पाएंगे जिन्हें उनकी ज़रूरत है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट अगर सफलतापूर्वक आयोजित नहीं हुआ तो इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट पर कितना बड़ा होगा? दोस्तों, इस समय यह है कि पीसीबी अपनी रणनीतियों और आर्थिक मॉडल को दोबारा से परिभाषित करे। सिर्फ आईसीसी से मिलने वाले फंड पर निर्भर रहना पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। उन्हें अपनी लीग और घरेलू क्रिकेट को मजबूत करना होगा। खिलाड़ियों को यह भी समझना होगा कि क्रिकेट को पेशेवर तरीके से खेलना और प्रमोट करना ही उन्हें इस संकट से निकाल सकता है।